and welcome to today's video on the source of evil. In this video, we'll explore about control your greed or how you can control your greed by simple method. Before going to start that chapter, I would like to say if you have not seen the previous chapter, go and watch it, link in description. So let's get started. Very often we hear or read in books that we can become, do or have anything that we want. हम लोग अक्सर ये सुनते हैं या फिर बुक्स में पढ़े होंगे कि हम लोग को वो मिल जाता है जो हम लोग चाहते हैं. However, it is not completely true. लेकिन ये completely true नहीं है, सच नहीं है. We can have many things that we want. हमारे पास बहुत चीज़ हो सकता है जो हम चाहते हैं. But we cannot have everything that we want. लेकिन हमारे पास वो सब कुछ नहीं होता है जो हम चाहते हैं. There are two reasons for it. इसमें दो reasons हैं. Firstly, our resources are limited. हमारा जो resource है वो limited है. We have constraint of time, मनी एंड एनर्जी. हमारे पास टाइम, मनी और एनर्जी लिमिटेड है. सेकेंडली, वी हैव एन इनसैटिएबल एपिटी. नो मैटर व्हाट वी आर, व्हाट वी बिकम और व्हाट वी गेन और अचीव से. ये मैटर नहीं करता कि हम क्या हैं, क्या बन रहे हैं, क्या गेन या अचीव कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उस चीज़ के लिए रोते हैं जो हमारे पास नहीं है या फिर उससे भी ज़्यादा पाने के लिए हमेशा हम लोग रोते हैं. सिंस वी कैन नॉट हैव एवरीथिंग दैट वी वांट, जो हम लोग चाहते हैं, जितना चीज़ हम लोग चाहते हैं, अगर वो हमारे पास नहीं है तो उसके वजह से हम लोग फ्रस्ट्रेटेड और अनहैप्पी हो जाते हैं. ग्रीड ऑल्सो नोन एज एवराइज, कॉविटोयनेस और कपिडिटी इज़ ए मेजर कॉज ऑफ सफरिंग इन द वर्ल्ड. सो ग्रीड या फिर लालची ही हमारे जीवन के वो कारण बनता है जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा सैड, अनहैप्पी या फिर फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं. ग्रीड रेफर टू द अर्ज ऑफ हैविंग मोर एंड मोर. सो ग्रीड ही रिफ़र करता है कि हमें और चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना है, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ना है. इट इज़ ए स्टेट इन विच ए पर्सन लूजेस ऑल हिज सेल्फ कंट्रोल्स. और ये ऐसा स्टेट है जहाँ पे एक इंसान अपना सेल्फ कंट्रोल खो देता है. पीपल सफ़र बिकॉज ऑफ टू मच ग्रीड. पीपल इसलिए सफ़र करता है क्योंकि वो कभी कभी बहुत ज़्यादा ग्रीड, लालची बन जाता है. ऑन पर्सनल लेवल पीपल बिकम डेवियस, पिटी, अनलवेबल एंड वेरी जलीस. और कभी कभी तो इंसान बहुत ज़्यादा पेटी हो जाता है, अनलवेबल, किसी से प्यार नहीं करता और बहुत ज़्यादा जलीस होने लगता है. ग्रीड इज़ इनअप्रोप्रिएट एक्सपेक्टेशंस. ग्रीड पीपल डू नॉट केयर अबाउट अदर. ग्रीड जो पीपल होता है, जो लालची इंसान होता है, वो दूसरों के बारे में कभी नहीं सोचता है. ऑफकोर्स देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन हैविंग ए डिज़ायर. लेकिन ये सच है कि हमारे अंदर डिज़ायर होना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है. बट एक्सेस एंड इनसैटिएबल डिज़ायर्स इज़ हार्मफुल एंड शुड बी अवॉइडेड. लेकिन हद से ज़्यादा डिज़ायर करना हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है और इसे हमें अवॉइड करना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, इमेजिन दैट यू हैव इनहेरिटेड और अर्नड ए लॉट ऑफ मनी थ्रू हार्ड वर्क. फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम इमेजिन करो कि तुम हार्डवर्क की वजह से बहुत ज़्यादा मनी अर्न कर चुके हो. देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट. लेकिन इसमें कोई गलत नहीं है. बट अर्निंग मनी क्विकली थ्रू इलीगल मीन्स इज़ रॉन्ग. लेकिन अगर तुमने मनी अर्निंग किए हो इलीगल तरीके से, गलत तरीके से मनी अर्निंग किए हो तो वो रॉन्ग है. ग्रीड इज़ ए मेजर सोर्स ऑफ इविल. ग्रीड है कि मेजर सोर्स है इविल का. इट इज़ अ रूट कॉज ऑफ स्टीलिंग, plundering, treason, etc. However, in a way, greed leads to development. Greed is good because it motivates people to work hard, get higher educations, gain spiritual knowledge, start a business, or invest money in something यूज़फुल एंड प्रॉफिटेबल से. सो ग्रीड कभी कभी अच्छा होता है क्योंकि ये हमें मोटिवेट भी करता है और इसके वजह से हम लोग हायर एडुकेशंस भी करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करते हैं और स्पिरिचुअल नॉलेज भी ज़्यादा गेन करते हैं. या फिर ग्रीड होने की वजह से ही हम लोग बिज़नेस स्टार्ट करते हैं या फिर इन्वेस्ट
करते हैं मनी एक यूज़फुल या फिर प्रॉफिटेबल प्लेस में। दिस मेक ए पर्सन मोर प्रोडक्टिव एंड कंट्रीब्यूटिंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी, और इसकी वजह से एक इंसान को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है सोसाइटी में। एज अ रिजल्ट पीपल अर्न मोर मनी एंड आर एबल टू लीड ए कम्फर्टेबल एंड प्रॉस्पेरियस लाइफ, जिसकी वजह से रिजल्ट क्या आता है कि इंसान ज़्यादा से ज़्यादा मनी अर्न करता है और एक प्रॉस्पेरियस लाइफ जीता है। दिस टाइप्स ऑफ ग्रीड इज़ गुड, और ये ग्रीड अच्छा होता है कि हमें ऐसा हमारे अंदर ग्रीड होना चाहिए कि हमें और ज़्यादा नॉलेज लेना चाहिए और ज़्यादा मनी अर्न करना चाहिए, लेकिन हार्डवर्क तरीके से। वो ग्रीड अच्छा होता है। दिस टाइप्स ऑफ ग्रीड इज़ गुड ओनली व्हेन इट इज़ नॉट बैक्ड बाय सेल्फिशनेस। ऐसा ग्रीड अच्छा होता है जब हमारे अंदर कोई सेल्फिशनेस नहीं हो, कोई जलिस या हेट्रेड भाव नहीं हो दूसरों के प्रति, तब वो अच्छा होता है। हाउएवर इन मेजॉरिटीज ऑफ द केसेस ग्रीड इज़ बैक्ड बाय सेल्फिशनेस, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में क्या होता है कि ग्रीड एक सेल्फिशनेस हो जाता है, जलिस या फिर हेट्रेड पैदा करता है। सच टाइप्स ऑफ ग्रीडी पर्सन्स थिंक्स ओनली अबाउट हिमसेल्फ एंड नॉट अबाउट अदर सोसाइटी, और ऐसा लालची इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है और वो कभी भी दूसरों के बारे में नहीं सोचता है और ना ही सोसाइटी के बारे में सोचता है। हेयर इज़ अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट वन सच मिजरेबल जमींदार हु in spite of being very wealthy did not help the poor farmers in their crisis and was therefore punished by God। यहाँ पे एक शॉर्ट स्टोरी बताया गया है ज़मींदार के बारे में जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वेल्दी है और बहुत ज़्यादा रिच है, फिर भी वो एक पुअर फार्मर को हेल्प नहीं किया जब पुअर फार्मर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत था, जब वो क्राइसिस में जी रहा था, तब भी उस ज़मींदार ने पुअर फार्मर को हेल्प नहीं किया, जिसकी वजह से गॉड ने उसे पनिशमेंट भी दिया था। तो द स्टोरी इज़ द थ्री ग्रेड्स। जमनालाल वॉज ए ज़मींदार हु लिव्ड इन ए विलेज। जो ज़मींदार का नाम था, ज़मींदार जो विलेज में रहता तो उसका नाम था जमनालाल, कॉल्ड समस्तीपुर, और उस विलेज का नाम था समस्तीपुर। ही वॉज वेरी वेल्दी एंड ऑन्ड मोस्ट ऑफ द लैंड इन दैट विलेज। जमनालाल बहुत ज़्यादा वेल्दी था और उस विलेज में बहुत ज़्यादा ज़मीन खरीद चुका था। वन ईयर इट डिड नॉट रेन मच इन समस्तीपुर। एक साल क्या हुआ, उस समस्तीपुर गांव में ज़्यादा बारिश नहीं हुआ। ऑल द सीड सॉव्ड बाय द फार्मर ड्राइड अप बिकॉज ऑफ नो रेनफॉल्स। और जितना भी सीड था जो फार्मर ने बोया था वो सारा सूख गया और उसे फसल नहीं हुआ, क्योंकि रेनफॉल नहीं होने की वजह से सारा सीड सूख गया। द फार्मर बिकम वेरी अपसेट बिकॉज ऑफ दिस। जो फार्मर था वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया इसकी वजह से। दे डिसाइड टू गो टू द ज़मींदार फॉर हेल्प। इसी ने उसने सोचा कि अब ज़मींदार के पास जाना चाहिए हेल्प मांगने के लिए, मदद मांगने के लिए। ए फार्मर सेड, ओ लॉर्ड वी आर गोइंग थ्रू ए मेजर क्राइसिस। और जब फार्मर ज़मींदार के पास गया तो क्या बोला कि ओ लॉर्ड हम लोग एक मेजर क्राइसिस से गुजर रहे हैं। सर, ड्यू टू लैक ऑफ रेनफॉल्स ऑल आवर क्रॉप्स हैव ड्राइड अप। तो उन्होंने कहा सर रेनफॉल ना होने की वजह से हमारा सारा क्रॉप सूख गया है। वी डू नॉट हैव मच टू फीड आवर फैमिली। हमारे पास कुछ ज़्यादा नहीं है कि हम लोग फैमिली घर परिवार चला सके। यू हैव ए ह्यूज स्टॉक ऑफ ग्रेन इन योर गोडाउन्स। और आपके पास एक ह्यूज स्टॉक ऑफ ग्रेन है गोडाउन में। प्लीज़ हेल्प अस। हमें हेल्प करें, हमारी मदद करें। वी शैल वर्क हार्ड एंड रिपे यू लेटर व्हेन द कंडीशंस इम्प्रूव्स। हम लोग बहुत मेहनत करेंगे और ये सारा वापस कर देंगे, रिटर्न कर देंगे जब कंडीशन ठीक हो जाएगा। ऑन हेयरिंग दिस द ज़मींदार बिकम एंग्री एंड शाउटेड। जब ये सुना तो ज़मींदार बहुत ज़्यादा गुस्सा गया और चिल्लाने लगा, यू लेजी फार्मर, तुम आलसी इन फार्मर, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। वाई डिड नॉट यू शेव समथिंग फॉर सच ए सिचुएशंस। तुम लोग ऐसा सिचुएशंस के लिए पहले से कुछ क्यों नहीं सेव करके रखा था। सॉरी आई कैन नॉट हेल्प यू। सॉरी मैं तुम्हें हेल्प नहीं कर सकता हूँ। द फार्मर फेल्ट हेल्पलेस। तो फार्मर ने कैसा महसूस किया, हेल्पलेस महसूस किया। दे रिटर्न होम डिसअपॉइंटेड।
वो डिसअपॉइंट फील करके होम वापस चला गया। स्लोली ऑल द फार्मर लेफ्ट दैट फैमिली स्ट्रक्ट विलेज एंड माइग्रेट टू अनदर विलेज। धीरे धीरे सारा फार्मर उस विलेज को छोड़ दिया और दूसरा विलेज में माइग्रेट कर गया। ओनली द मिस्री जमींदार एंड हिज फैमिली रिमेंड इन दैट विलेज। और सिर्फ मिस्री जमींदार और उसका फैमिली ही उस विलेज में रह गया। वन डे ए सेंट पास थ्रू दैट विलेज। एक दिन एक सेंट पास हो रहा था उस विलेज से। इट वॉज लेट इवनिंग सो ही डिसाइड टू स्पेंड द नाइट देयर। वो उस रात उस दिन क्या हुआ, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, इवनिंग के टाइम भी था, तो वो सेंट ने डिसाइड किया कि वो रात इसी विलेज में बिताए। ही वेंट थ्रू द होल विलेज इन सर्च ऑफ शेल्टर बट ऑल द हाउसेस वर लॉक्ड। वो सेंट हर एक विलेज का हर एक गांव में घर में गया, लेकिन उसे सारा गांव जितना भी घर था सारा लॉक्ड मिला। द सेंट वाज अमेज्ड टू सी दिस। सेंट ने ये आश्चर्यचकित हो गया ये देख के। व्हेन ही वॉज अबाउट टू लीव द विलेज, जब वो विलेज छोड़ने वाला था तब उन्होंने क्या देखा, ही सो सम लाइट कमिंग फ्रॉम द जमींदार हाउस। उन्होंने देखा कि जमींदार के घर से कुछ लाइट आ रही है। ही वेंट देयर एंड नॉक्ड द डोर। वो सेंट ने जमींदार के घर गया और दरवाज़ा खटखटाया। द जमींदार हिमसेल्फ ओपन द डोर। द जमींदार ने ही खुद उस डोर को ओपन किया। द सेंट सेड द जमींदार। सेंट ने जमींदार से कहा, आई वॉज पासिंग थ्रू द विलेज। मैं इस विलेज से पास हो रहा था। आई थॉट ऑफ स्पेंडिंग द नाइट इन दिस विलेज। मैंने सोचा कि एक रात इस विलेज में बिताया जाए। बट आई am amazed to see that all the houses are locked. What is the matter? लेकिन मैं ये देख के आश्चर्यचकित हो गया कि सारा घर लॉक्ड है। क्या मैटर है? The zamindar told him everything and then invited the saint to spend the night in his house. जमींदार ने सारी बात बताई और सेंट को इनवाइट किया अपना घर में रहने के लिए। The saint agreed. सेंट ने एग्री हो गया। The miserly जमनालाल gave a small room to the saint for spending the night. जमींदार ने एक छोटा सा रूम दिया सेंट को रहने के लिए। At midnight when everyone was fast asleep, जब मिडनाइट हो रहा था तब सब कुछ सोया हुआ था। सडनली द जमींदार फेल्ट सेवरल पेन इन हिज स्टोमक। सडनली क्या हुआ, जमींदार को एक सर्वल पेन होने लगा स्टोमक में। ही बिकम रेस्टलेस एंड बिगेन टू ग्रोर विथ पेन्स। जमींदार रेस्टलेस हो गया और बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगा दर्द की वजह से। बिकॉज ऑफ दिस द सेंट वेकअप। और इसी वजह से सेंट उठ गया। ही वॉक्ड टूवर्ड जमनालाल रूम्स। उन्होंने जमनालाल रूम्स की तरफ गया। द डोर वॉज ओपन। डोर खुला था। ही वेंट इनसाइड एंड सो द जमींदार ग्रोइलिंग विथ सेवरल पेन्स इन हिज स्टोमक। उन्होंने देखा कि जमनालाल बहुत ज़ोर से चीख रहा है, चिल्ला रहा है स्टोमक पेन की वजह से। Seeing the जमींदार crying in pains, जब जमींदार दर्द से रोने लगा, the saint ordered one of his servant to bring his bag from his rooms. तो सेंट ने ऑर्डर किया एक सर्वेंट को कि रूम से मेरा बैग लेके आओ। The servant quickly went to the saint rooms and brought the bag. सर्वेंट जल्दी से रूम गया, सेंट का रूम गया और बैग लेके आया। द सेंट टुक आउट 3 सीड फ्रॉम इट। सेंट ने 3 सीड निकाला अपने बैग से। गिव देम टू जमींदार्स वाइफ, ही सेड, टेक दिस सीड। और वो 3 सीड जमींदार की वाइफ को दिया और कहा, टेक दिस सीड, कि तुम इस सीड को रखो। ग्राइंड 1 सीड इनटू पाउडर एंड मेक हिम ईट इट विथ ए ग्लास ऑफ वाटर। एक सीड को ग्राइंड करो पाउडर की तरह और पानी के साथ इसे दो, जमींदार को दो। इफ़ ही इज़ नॉट रिलीव्ड देन गिव हिम द सेकेंड सीड। अगर उसे राहत ना मिले तो उसे दूसरा सीड देना। एंड इवन देन इफ़ ही इज़ नॉट रिलीव देन गिव हिम द थर्ड सीड। और अगर दूसरा सीड के बाद भी उसे रिलीफ ना मिले तो उसे तीसरा सीड देना। बट प्लीज़ रिमेंबर वन थिंग्स, दिस सीड आर वेरी रेयर। लेकिन एक बात का याद रखना, ये सीड काफ़ी रेयर है।
इफ़ ही इज़ रिलीव्ड बाय द फर्स्ट सीड देन रिटर्न द रेस्ट टू मी। लेकिन अगर एक सीड से उसे रिलीफ मिल जाता है तो प्लीज़ मुझे रेस्ट बाकी का सीड वापस कर देना। द जमींदार एंड हिज वाइफ नोडेड देयर हेड एंड सेंट रिट्राइड टू हिज रूम्स। जमींदार और उसकी वाइफ अपना सर हिलाया, हाँ बोला, और सेंट ने अपना रूम चला गया। As instructed, Jamnalal's wife crushed one sheet into powder and gave it to Zamindar with water. इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से जामनालाल का वाइफ क्या की, सीड को क्रस्ट की पाउडर जैसा और ज़मींदार को दे दिया पानी के साथ। द ज़मींदार फेल्ट मच बेटर। ज़मींदार कुछ अच्छा फील करने लगा। नाउ द कनिंग ज़मींदार थॉट। और जो कनिंग ज़मींदार था अब वो सोचने लगा, द सीड इज़ रियली मैजिकल। ये जो सीड है ये रियली बहुत ज़्यादा मैजिकल है। इट रिलीव्ड मी फ्रॉम माई स्टमक एक सो क्विकली। ये सीड के वजह से मेरा स्टमक पेन बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। आई शुड हाइड द अदर 2 सीड एंड टेल द सेंट दैट आई एट ऑल द 3 सीड। तो ज़मींदार के मन में लालच आया और उन्होंने सोचा कि बाकी का 2 सीड भी मैं छुपा लेता हूँ और सेंट को कह दूंगा कि मैंने तीनों सीड खा लिया है। हैंस ही डिड द रिमेनिंग 2 सीड इन हिज चेस्ट। तो उन्होंने क्या किया, बाकी का 2 सीड अपने चेस्ट के पास रख लिया। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, द सेंट वेंट टू द जमींदार टू आस्क हिम अबाउट हिज वेलफेयर। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग क्या हुआ, सेंट जमींदार के पास गया उसके तबीयत के बारे में पूछने के लिए। द जमींदार सेट, जमींदार ने क्या कहा, होली सेंट आई एम फाइन। होली सेंट मैं ठीक हूँ। थैंक्स फॉर द सीड, उस सीड के लिए धन्यवाद। दे वर्कड वंडर बट सॉरी आई हैव टू कंज्यूम ऑल 3 ऑफ देम। मैं ये सॉरी कहता हूँ क्योंकि मैंने सारा सीड कंज्यूम कर लिया है। ऑन लिसनिंग टू दिस द सेंट स्माइल। और ये सुनने के बाद सेंट ने स्माइल किया। ही ब्लेस द जमींदार एंड हिज फैमिली एंड लेफ्ट द प्लेस। उन्होंने ज़मींदार को ब्लेस किया और उसका घर छोड़ दिया। When the saint had gone, जब सेंट चला गया, जमनालाल ओपन हिज चेस्ट टू सी द सीड। जमनालाल ने अपना चेस्ट को ओपन किया ताकि वो सीड को देख सके। ही वॉज शॉक्ड, वो शॉक्ड में रह गया। एवरीथिंग इन हिज चेस्ट हैड टर्न हैज ब्लैक एज कोल्ड। चेस्ट के पास जितना भी कुछ था वो सारा ब्लैक हो चुका था। द जमींदार बिकम अफ्रेड। जमींदार घबरा गया। ही पिक्ड द सीड एंड थ्रू देम आउट ऑफ द विंडो। उन्होंने सीड को निकाला और खिड़की के बाहर फेंक दिया। द सीड लैंडेड ऑन अ कार्ट लोडेड विथ ग्रेन। जो सीड गिरा वो कार्ट लोडेड विथ ग्रेन के पास गिरा था। द कार्ट एंड द ग्रेन लोडेड ऑन इट ऑल्सो टर्न ब्लैक। और जहाँ पे वो सीड गिरा था वो भी ब्लैक में बदल गया। नॉट ओनली ही the walls of his house and everything that touched the seed turned black। उसके अलावा जो उसके घर का वाल को टच किया था वो भी ब्लैक में बदल गया। नाउ जमनालाल बिकम वेरी स्कैर्ड। उसके बाद जमनालाल बहुत घबरा गया। ही इमीडिएटली सेंट हिज सर्वेंट टू सर्च द सेंट। उन्होंने तुरंत अपना सर्वेंट को भेजा ताकि वो सेंट को खोज सके। द सर्वेंट फाउंड द सेंट मेडिटेटिंग इन द विलेज टेम्पल। सर्वेंट ने देखा कि सेंट मेडिटेशंस कर रहा है विलेज टेम्पल में। दे ब्राउट हिम टू द जमींदार। सेंट को लाया गया जमींदार के पास। व्हेन द जमींदार सो हिम, जब जमींदार ने उसे देखा, ही टोल्ड हिम द ट्रूथ अबाउट द सीड। उन्होंने सीड के बारे में सारी सच्चाई बताई। ही फेल एट हिज फीट एंड आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस। जमींदार ने उसके पैरों में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा। द सेंट रिप्लाई, सेंट ने क्या रिप्लाई किया, आई नो वेरी वेल दैट यू टोल्ड मी ए लाई एंड ट्राइड टू ओन द सीड थ्रू फॉल मीन्स। तो सेंट ने रिप्लाई किया कि मुझे पता था कि तुम मेरे से झूठ बोल रहे हो और वो सारा सीड छुपा लिए हो। यू सी द कलर ऑफ ग्रीड इज़ ब्लैक। तुमने देखा कि जो लालची का कलर है वो काला होता है। सो एवरीथिंग हैज़ टर्न ब्लैक। इसीलिए सब चीज़ ब्लैक में बदल गया। द मिसरी जमींदार अंडरस्टूड वाट द सेंट मीन्स।
तो जो मिस्री ज़मींदार था, लालची ज़मींदार था, वो समझ गया कि सेंट क्या कहना चाहता है। ही प्रॉमिस हिम दैट ही विल नेवर बी ग्रीडी एंड विल नेवर लाई टू एनीबडी। सो ज़मींदार ने प्रॉमिस किया कि मैं आज के बाद कभी भी लालची नहीं बनूंगा और ना ही मैं किसी से झूठ बोलूँगा। देन द सेंट सेड टू हिम, उसके बाद सेंट ने कहा, कॉल ऑल द पुअर फार्मर बैक एंड परफॉर्म ए ह्यूज योगा। तुम सारा फार्मर को वापस बुलाओ अपना गांव और एक बड़ा सा याजना करवाओ। ऑल योर प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व, जितना भी तुम्हारा प्रॉब्लम है सारा सॉल्व हो जाएगा। द जमींदार डिड व्हाट ही वाज एडवाइस्ड बाय द सेंट, जमींदार ने वैसा ही किया जैसा सेंट ने कहा। ही कॉल्ड बैक ऑल द विलेजेस एंड विथ देयर हेल्प परफॉर्म्ड ए ह्यूज याजना इन द विलेज टेम्पल्स। उसके बाद विलेज टेम्पल में एक ह्यूज यज्ञ कराया। उसके बाद क्या हुआ, एज सुन एज द यज्ञ वाज ओवर, जैसे ही यज्ञ ख़त्म होने लगा, इट बिगेन टू रेन हेवनली, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश भी होने लगा। एवरीथिंग इन जमींदार हाउस बिकम नॉर्मल था, जितना भी ज़मींदार के हाउस में हुआ था, जो वो दीवार काला पड़ गया था, वो नॉर्मल होने लगा धीरे धीरे। एंड द विलेज बिकम प्रॉस्परियस विलेज अगेन, और विलेज फिर से दोबारा प्रॉस्परियस विलेज बन गया। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, ग्रीड ऑलवेज हैज़ टू पे हैवनली, लालची हमें हमेशा भारी नुकसान देता है। थर्ड वी सी, हमने देखा, ग्रीड कैन पुट पीपल इनटू डेंजरस सिचुएशंस, लालची इंसान को खतरनाक सिचुएशंस में डाल देता है। ग्रीड इक्वल टू सेल्फिशनेस एंड इग्नोरेंस, ग्रीड फॉर पावर एंड मनी मेक्स पीपल टू outrageous थिंग्स। ग्रीड इज कंसिडर्ड एज एन evil and immoral क्वालिटी डैट करप्ट ऑल ऑफ अस। सो कभी भी हमें लालची नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इससे हमें भारी नुकसान होता है और ये हमें ही नुकसान होता है। सो इफ़ यू लाइक द सेशंस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू वॉच द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।